मैनपुरी पहुंची आगरा जोन की एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ। कानून व्यवस्था को बेहतर रखने के दिए कड़े निर्देश। महिलाओं की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए किए जा रहे कड़े प्रयास। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप प्रदेश के सभी आला अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। अपने अपने मंडलों में पड़ने वाले सभी जनपदों का भ्रमण कर जनपदों में हुए अपराधों की समीक्षा करेंगे, जिसके चलते आज जनपद मैनपुरी में आगरा परिक्षेत्र में अनुपम कुलश्रेष्ठ अपर पुलिस महानिदेशक पद पर पहली महिला बनी पुलिस अधिकारी मैनपुरी, जहां उन्होंने व्यापारियों एवं राजनीतिक दलों से समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने सभागार में अपराध नियंत्रण के लिए विभागीय बैठक की, जिसमें अपराधों को लेकर विशेष चर्चा के साथ समीक्षा भी की। वहीं अनुपम कुलश्रेष्ठ ने सभागार में ही एक बच्चा पार्क का फीता काटकर शुभारंभ भी किया। बच्चा पार्क में मौजूद बच्चों को एडीजी ने चॉकलेट वितरण कर उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया से रूबरू हुई। उन्होंने मीडिया को अवगत कराते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए विशेष कदम उठा रही है। जहां महिलाओं पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार विशेष प्रयास कर रही है, वहीं महिलाओं की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता में शामिल है। इसीलिए महिलाओं की सुरक्षा में हीला हवाली करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए महिलाओं द्वारा दी गई शिकायत को वरीयता से लेने की बात कही। मैनपुरी से साकिब अनवर की रिपोर्ट। कार्रवाई क्या चल रही है, क्या नहीं, कुछ अभी तक की जानकारी नहीं। जी देखिए, किसी भी जो भी अपराध घटित होता है तो कभी कभी ऐसे होते हैं अपराध जिनमें आपको शुरुआत में कोई क्लू नहीं मिलता है, तो पुलिस का अपना एक प्रक्रिया होती है, अपनी प्रोसीजर होती है, जिसमें हम हर तरह का प्रयास, हर तरह की सुरागसी पतारसी करते हैं और इसमें हम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी गैदर करने की कोशिश करते हैं। तो टेक्निकल आपको हो सकता है विजिबली आपको ना पता चल रहा हो कि इसमें क्या कार्रवाई हो रही है, पर इन द बैकग्राउंड बहुत से ऐसे प्रयास हो रहे होते हैं कि हमें असली कल्प्रिट्स तक पहुंचने का मौका मिले और हम चाहेंगे कि हम असली कल्प्रिट्स तक ही पहुँचे, कि इसका जो सही खुलासा हो। तो उसमें हो सकता है कभी कभी समय लग जाए, पर निश्चित रूप से इसमें खुलासा होगा और सही क्रिमिनल्स विल बी टेकन टू टास्क एंड बुक्ड। जिले में महिलाएं साइबर थाने की एक बात अभी चल रही है, हर जिले में एक साइबर थाना खोला जाएगा जी। उस दिशा में क्या प्रयास चल रहा है मैनपुरी के लिए? जी, इसमें निर्देश दे दिए गए हैं और एसएसपी मैनपुरी इस संबंध में यदि और कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। ये सभी जोन की तरफ से सभी जनपदों को बता दिया गया है कि एक साइबर थाना को गठित करें और प्रत्येक थाने में एक साइबर सेल हो। तो ये जोन स्तर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आई एम श्योर एसएसपी मैनपुरी ने इस दिशा में जगह चिन्हित कर ली और इसमें कुछ समय लगेगा। ओवरनाइट का ये प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि उसमें एक आपको जगह चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको मैन पावर चाहिए, आपको उसमें लॉजिस्टिक्स चाहिए और इसको मैं चाहूँगी एसएसपी साहब इसको आप जल्द से जल्द स्थापित कर कार्यरत करें। जिले में महिलाओं से संबंधित अपराध की क्या स्थिति है? जी देखिए, महिला संबंधी अपराध कुछ हैं, मैं कहूँगी कि बलात्कार के अपराध कुछ हैं और उसमें एक इसका कारण ये भी है कि हम फ्री एंड फेयर रजिस्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहे हैं और हम महिलाओं को इनकरेज कर रहे हैं कि उनके साथ यदि किसी प्रकार की जाति हुई है, किसी तरह का गलत काम हुआ है तो वो सामने आए। और ये मिशन शक्ति में भी हम इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि वो सामने आए और अपनी जो भी उनके साथ अपराध हुआ उसको रजिस्टर करवाएं अगर वो कॉग्निजेबल क्राइम है, ताकि हम उस पर जो अभियुक्त है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकें। तो उसमें कुछ मार्जिनल इंक्रीज है, बट मेरा मानना ये है कि ये एक सामाजिक इशू भी है। इसमें हमको पूरे समाज को और जो पुरुष वर्ग है उनको भी सेंसिटाइज करना होगा, महिलाओं को भी बताना होगा कि वो किस तरह से अपनी सुरक्षा रखें, पर सबसे ज़्यादा पुरुष वर्ग को हमें इसमें सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि उनका क्या दायरा और क्या बाउंड्रीज हैं और क्या उसका उल्लंघन वो नहीं कर सकते हैं। और ये सामाजिक दायित्व आप और हम दोनों का मिलके बनता है। पर जहाँ तक ये अपराध के आंकड़ों की स्थिति है, मार्जिनल इंक्रीज है, पर वो मेरी समझ से इसलिए है कि इसमें फ्री एंड फेयर रजिस्ट्रेशन हमने बहुत
लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है और उसी के कारण लड़कियां सामने आ रही हैं और अपना केस दर्ज कर रही हैं और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। तो आपको ये भी बता दूं कि हमारे भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा ITSO और SSO पोर्टल चलता है, जिसमें महिला संबंधी अपराध की न केवल विवेचना की प्रगति का आंकलन किया जाता है समय समय पर और टाइम बाउंड होती हैं ये विवेचनाएं। न केवल वो विवेचनाओं की प्रगति देखी जाती है परंतु सज़ा और पैरवी का भी इसमें किस प्रकार से काम हो रहा है उसको भी टाइम बाउंड कर रखा है और फास्ट ट्रैक किया हुआ है कि ताकि जो मुलजिम है इसमें उसको समय रहते इसमें उसको सज़ा मिले। तो ये भी मॉनिटर किया जा रहा है और ये मेरे ख्याल से प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की बहुत ही बड़ी पहल है, जिससे महिलाओं के लिए एक सुरक्षा की भावना भी बनेगी और जो अभियुक्त हैं वो भी उनके लिए भी एक डिटरेंस का काम करेगी। मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर जितनी भी शिकायतें जाती हैं उनके संबंध में जो निस्तारण की कार्रवाई है उसमें हमारे मैनपुरी जनपद के सभी थाने अव्वल दर्जे पर है और नॉट ओनली निस्तारण पर उनकी जो संतोष का परसेंटेज है, मतलब सेटिस्फैक्शन परसेंटेज, वो भी बहुत हाई है। इट इज़ पहले स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी पर कुछ ही महीने में स्थिति बहुत अच्छी कर ली गई है। अबव 60% सेटिस्फैक्शन रेट है जो बहुत ही संतोषजनक बात है और इसको लगातार इम्प्रूव करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ बिंदु हैं जिन पर हमको और गौर फरमाने की आवश्यकता है और उसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं और मेरे ख्याल से SSP और उनकी टीम काफ़ी अच्छे सामंजस्य से काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से भी मेरी बातचीत हुई और एक अच्छा फीडबैक प्राप्त हुआ और यहाँ IIG आगरा रेंज का निरंतर इनको गाइडेंस प्राप्त है और वो एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं और इस तरह का यहाँ पे सभी को एक गाइड कर पा रहे हैं और बता पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कुल मिलाकर स्थिति काफ़ी संतोषजनक है। मैडम जी, आगरा जोन का चार्ज मैंने 20 अगस्त को लिया था और सभी जनपदों का भ्रमण निरीक्षण, एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन की जनपद में किस तरह से कार्य हो रहा है और पुलिस की कानून व्यवस्था और अपराध समीक्षा करने के लिए सभी जनपदों का भ्रमण किया। आज उसी श्रृंखला में मैंने मैनपुरी का भ्रमण किया और यहाँ के जो SHOs हैं और हमारी पूरी पुलिस प्रशासन की टीम है, SSP मैनपुरी और उनके सभी COs, SP सिटी और SHOs, उनके साथ हमारा डिस्कशन हुआ, अपराध की समीक्षा हुई IG आगरा रेंज की मौजूदगी में और यहाँ पे एक चिल्ड्रंस पार्क का उन्होंने को डेवलप किया है पुलिस लाइन में, जो एक मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी पहल है और जिस तरह से आज बच्चे बेहद खुश थे और एक उनको अच्छा खेलने का वातावरण मिला, सुखी वातावरण मिला, आनंदमय वातावरण मिला, उसको देख के बहुत ही खुशी हुई कि फैमिली लाइन के लिए हम लोग कुछ वेलफेयर का काम कर सके। उसके अलावा जो महिला बीट कांस्टेबल्स यहाँ पे हैं जो मिशन शक्ति में कार्यरत हैं, उनसे भी बातचीत हुई कि किस तरह से वो काम कर रही हैं और किस प्रकार से उनको और इस मिशन शक्ति को मजबूत बनाना है कि वो किस तरह से इंटेंसिव रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिलाओं से संवाद स्थापित करें और उनको उनकी जो शिकायतें उनको दूर करें। और चूंकि हमारे DGP महोदय का ये भी मंतव्य था कि महिला बीट कांस्टेबल्स को मेन स्ट्रीम करके लाना पुलिस के कोर फंक्शंस में, उनसे समन्स और वारंट्स वगैरह का तामिला भी करवाना है, तो वो भी कार्य यहाँ पे किया जा रहा है जो बेहद प्रशंसनीय है। और इसके अलावा जो एंटी रोमियो स्क्वाड है उसको और किस तरह से हम मजबूत करें ताकि जो हमारे स्कूल, कॉलेज और बाज़ारों में कुछ मनचले जब इधर उधर घूमते हैं तो उन पर किस तरह से सख्त कार्रवाई हो और हमारा एंटी रोमियो स्क्वाड और किस तरह से सख्त हो, इस पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा अपराध की जो स्थिति है और जो विभिन्न IPC के क्राइम्स हैं उन पर समीक्षा की गई। कुछ महिला संबंधी अपराधों पर भी समीक्षा की गई और क्या हमारी प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी रह सकती है, किस तरह से हम क्राइम डिटेक्शन और क्राइम प्रिवेंशन पर काम करें और स्पेशली जो हमारी निरोधात्मक कार्रवाइयाँ उन पर हम किस तरह से बल दें और किस तरह से हम काम करें। साइबर फ्रॉड्स की दिशा में भी विवेचकों को
उनकी कैपेसिटी एनहेंसमेंट करना, उनको किस तरह से विवेचना करनी है, किस तरह से आगे गैंगस्टर की कार्रवाई करनी है, किस तरह से उनको जब्तीकरण की कार्रवाई करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक प्रशिक्षण भी दें, इस पर भी चर्चा की गई। और कुल मिलाकर मेरे को यहाँ की स्थिति काफ़ी संतोषजनक लगी। कुछ बिंदु हैं जिन पर हमको IGRS में हमारे SSP साहब ने बताया कि इनके जनपद के सभी थाने अव्वल दर्जे पर है, जो बहुत बेहद संतोषजनक स्थिति है।